Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. So let us talk about SSC CGL 2018 General Awareness Questions part number 4. इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 तीनों के तीनों पार्ट अपलोड कर दिए। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट को प्रॉपरली देखिए और इसके बाद फिर पार्ट नंबर 4 को भी आपने डिटेल से स्टडी करना है। So let's start with the part number 4 and it's a complete series of SSC CGL 2018 question based on the general awareness. So first question is the Banking Regulation Act was passed in India. बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था विच इज कॉल्ड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये कब बनाया गया था? तो आंसर था 1949। 1949 को एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड फाउंड होता है और कौन सा एसिड मिलता है? तो आंसर है मैलिक एसिड। आंसर इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो एप्पल में पाया जाता है, ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। द खुजराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, या पिक्चर देख रहे हो खुजराहो टेम्पल। खुजराहो टेम्पल नगाड़ा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। नगाड़ा का आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ये खुजराहो का टेम्पल। और जो अब राम मंदिर बनेगा, राम टेम्पल भी नगाड़ा आर्किटेक्चर पे ही बनेगा। और खुजराहो का टेम्पल है मध्य प्रदेश में, वेरी फेमस टेम्पल खुजराहो। बिहार दिवस कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 22 ऑफ मार्च। हर साल 22 मार्च को बिहार डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। देखिए ये बर्ड है, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक के पोलन्स, प्लांट के पोलन्स दूसरे प्लांट्स में पोलन में जाके सीड करते हैं। तो बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑरिन्थोफिली। क्लियर? ऑरिन्थोफिली, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है ऑरिन्थोफिली। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। पूरे एशिया, बिकॉज चाइना की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसे रिवर, और चाइना के साथ साथ ये पूरे एशिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर में कंसीडर की जाती है। आंसर है यांगसे रिवर। क्लियर? इन चाइना द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू द क्लास नंबर 5th, एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपल्सरी किया गया था और साथ में फ्री किया गया था। ये कौन से अमेंडमेंट में किया गया था? तो आंसर है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट में एजुकेशन को कंपल्सरी और फ्री किया गया था अकॉर्डिंग टू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912। इस शख्स का नाम है हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले हेनरी मोस्ले ने 1912 में एटॉमिक बैटरी बनाई थी। एंड मोस्ले का पीरियोडिक टेबल भी बड़ा फेमस है। एक तो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ का, और जो आज का पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले के बेस पे। एंड एटॉमिक बैटरी 1912, और इसके फाउंडर हैं, इन्वेंटर हैं हेनरी मोस्ले। द बेस फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये 8 कोर सेक्टर के लिए भी निकाला जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर क्या यूज़ किया जाता है? पहले तो बेस ईयर यूज़ किया जाता था 2004-5, उसके बाद अब चेंज करके 2011-12 यूज़ किया जाता है। चाहे हम WPI की बात करें, CPI की बात करें और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, इन सब में बेस ईयर यूज़ किया जाता है 2011-12। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन से होती है? तो आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ओके, और जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो आंसर है रेटिनॉल, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जो लेक है उसका नाम है पारिस्तान लेक। ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है ये पारिस्तान लेक। द फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट चाइना टू। फ्रेंडशिप हाईवे चाइना, देखिए ये है फ्रेंडशिप रोड भी आप देख रहे हो, यू कैन सी द फ्रेंडशिप रोड, ये चाइना और नेपाल के बीच है। ओके, फ्रेंडशिप रोड चाइना एंड नेपाल। द काठमंडू टू लासा ट्रांसपोर्टेशन मैप। ओके, काठमंडू से जो लासा है दैट इज चाइना से लेकर नेपाल तक जो सड़क है उसको कहते हैं फ्रेंडशिप हाईवे। क्लियर? इन विच ईयर द बैटल ऑफ गोवा फॉट? गोवा की बैटल 1510 में फॉट की गई थी। क्लियर? तो 1510 में ये बैटल फॉट हुई थी गोवा में, जिसमें उन्होंने गोवा एक्वायर कर लिया था पोर्चुगीज ने। फ्रॉम द गोलकोंडा एम्पायर से गोवा कैप्चर कर लिया था और थोड़े टाइम के बाद इसको गोवा को उन्होंने पोर्चुगीज ने अपना बेस बना लिया था। सो यहाँ पर आंसर आएगा आपका पोर्चुगीज 1510। 1510 में पोर्चुगीज ने, पुर्तगालियों ने गोवा एक्वायर कर लिया था फ्रॉम द गोलकोंडा एम्पायर से। वट डज द लॉरेंस कर्व? देखिए लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। लॉरेंस कर्व क्या होती है? एक तरफ इसका एक्सिस है पॉपुलेशन और दूसरी तरफ है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और पॉपुलेशन पे ये ग्राफ है। अगर ये वैल्यू 0 आए तो दिट्स मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी, अगर ये 1 आए तो इट मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर? गिनी कोफिशिएंट से ये ग्राफ सॉर्ट आउट किया जाता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गिनी कोफिशिएंट। और लॉरेंस कर्व इज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कितनी है और पूरे इनकम, नेशनल इनकम, तो दिस इज अ लॉरेंस कर्व और इसके लिए गिनी कोफिशिएंट। द थ्योरी दैट डायनासोर्स वर ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन बाय आफ्टरमैथ ऑफ लार्ज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ऑन अर्थ वाज गिवन बाय। ये किसकी थ्योरी है जिसमें कहा गया था कि हमारे अर्थ पे डायनासोर्स होते थे और डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का कारण है एस्टेरॉयड्स का टकराना। एस्टेरॉयड्स टकराए थे हमारे अर्थ के साथ जिसके कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये थ्योरी दी थी लुइस एल्वरेज ने। लुइस एल्वरेज propounded the theory in which dinosaurs were driven to extinction by the aftermath of a large asteroid impact on Earth, and this theory was given by Louis Alvarez. Which state separate island of Java and Sumatra? देखिए ये है आपका जावा आइलैंड और ये है सुमात्रा आइलैंड और इनके बीच जो स्ट्रेट है उसको कहते हैं सुंदा स्ट्रेट। क्लियर? ये हमारा हो गया स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट है जावा और सुमात्रा के बिटवीन। तो आंसर आएगा सुंदा स्ट्रेट बिटवीन जावा आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन श्रीलंकन पार्लियामेंट? देखिए श्रीलंका रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज वो नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे। ओके, ये न्यूज़ में थी बिकॉज दे ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट दोनों सेम ब्रदर्स ही हैं, गोतब्य राजपाक्षा एंड महिता राजपाक्षा। तो श्रीलंका के पार्लियामेंट की मैक्सिमम प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 225। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट? आंसर है 225। द टर्म ब्लड मून, देखिए ब्लड मून बहुत ही फेमस एक टर्म है, ये लूनर एक्लिप्स के लिए यूज होती है। क्लियर है? और इसमें मून रेड कलर का दिखता है। The lunar eclipse, the term used for blood moon. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था इस्कंदर मिर्जा। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ साथ एसएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड इस्कंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? हमारी फर्स्ट इंडियन थी जिसने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था, वो थी सुष्मिता सेन। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुष्मिता सेन वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल मिस यूनिवर्स। और ये था एसएससी सीजीएल के 2018 के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। ओके, तो ऑलरेडी इस पे 3 वीडियोस अपलोडेड है और चौथी अब अपलोड हो गई है। क्लियर? और इसके बाद अभी और भी हम वीडियोस लेकर आएंगे, मैथ्स की भी होंगी, रीजनिंग की भी होंगी एंड अदर
स्टेट सिविल सर्विसेज एंड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए भी हम काफ़ी इसमें वीडियोस अपलोड करूँगा. ओके, सो काइंडली शेयर माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. और इसके साथ साथ मैंने अपनी एप्पल और एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी नीचे दे दिया, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिनैकल स्टडी ग्रुप. इसमें आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती हैं और पेड लाइव क्लासेस के कोर्सेज भी अवेलेबल है बहुत ही चीप रेट पे. सो काइंडली डाउनलोड माय ऐप. सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू.